हॉलीवुड मूवीज में अक्सर आपने ज़ॉम्बीज देखे होंगे और साथ ही ये भी देखा होगा कि कैसे पूरी दुनिया में ये खतरनाक वायरस फैलता है और कैसे लोग इस ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए इधर से उधर भागते हैं, दूसरों को मारकर अपनी जान बचाते हैं। मगर सोचिए जरा कि अगर ये फिल्मी सीन असल में आपको देखने को मिले तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया के लोग इधर से उधर भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे और कुछ लोग इसका शिकार हो जाएंगे। अब इस पर आते हैं कि आखिर आज इस वीडियो में ये बात क्यों की जा रही है। दरअसल अब कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस आ रहा है और वो भी कोई ऐसा वैसा वायरस नहीं, बल्कि एक ऐसा वायरस जिसमें लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। पिछले कई दिनों से इस वायरस की पूरी दुनिया में बात हो रही है, जिसके होने के सबूत रूस के साइबेरिया में मिले हैं। दरअसल ज़ॉम्बी वायरस होने का दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है फ्रांस के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, जिनका कहना है कि पृथ्वी में अभी भी ज़ॉम्बी वायरस मौजूद है। इनके द्वारा ये भी दावा किया गया है कि ये वायरस कोई आज नहीं पैदा हुआ है, बल्कि कई हजारों साल पहले ही ये खतरनाक वायरस धरती पर जन्म ले चुका था और करीबन 48,000 सालों से भी ज्यादा समय से ये वायरस रूस की एक जमी हुई झील के नीचे दफन है। आपको बता दें कि इस खतरनाक वायरस के संकेत केवल रूस में ही नहीं देखे जा रहे हैं, बल्कि चीन में भी देखे गए थे। चीन के वुहान शहर की एक झील में इसी तरह का खतरनाक वायरस पाया गया था, जो अब रूस के साइबेरिया में देखने को मिल रहा है। इस वायरस को दुनिया के लिए एक नए खतरे और विनाश के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये खतरनाक वायरस बर्फ की झील के नीचे दफन हुआ और कैसे ये इतने सालों से आज भी जिंदा है। बता दें कि ग्लेशियर बनने की एक प्रक्रिया होती है। बर्फ की परत दिन ब दिन एक के ऊपर एक जमती जाती है और इसी दौरान बर्फ की परत के बीच धूल और गैसेस के कई कण जमा हो जाते हैं और ऐसा होते होते ये बर्फ ग्लेशियर का रूप ले लेते हैं। इसी तरह ये वायरस भी बर्फ के नीचे दब गया और बर्फ ने इसे आज भी अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि जब ये वायरस बर्फ के नीचे दफन है तो भला हमें इससे क्या डरना। लेकिन आपको बता दें कि ये खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस कभी भी पृथ्वी पर हमला बोल सकता है। दरअसल पृथ्वी में बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर्स भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स में दबी चीजें हैं वो भी धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। इन्हीं चीजों और गैसेस में से एक है ये खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस, जो कभी भी पृथ्वी पर हमला बोल सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक स्टडी में पता चला कि अगर ये खतरनाक वायरस फिर से जिंदा हो गया तो ये पृथ्वी में मौजूद सभी जीवों यानी कि पौधों, जानवरों और लोगों में फैल सकता है, जिससे पृथ्वी का विनाश होना तय है। आपको बता दें कि धरती की सतह में छिपे ये वायरस काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। 2013 में साइबेरिया में करीबन 30,000 साल पुराना वायरस पाया गया था। वहीं पृथ्वी पर जो सबसे पुराना वायरस पाया गया था वो था पेंडोरा वायरस येडोमा। ये वायरस तकरीबन 48,500 साल पुराना वायरस है। अब जिस तरह से इतने सालों बाद भी ये वायरस अब तक एक्टिव है, उससे ये साफ है कि बर्फ की सतह में मौजूद कोई भी वायरस पृथ्वी के लिए कभी भी घातक साबित हो सकता है। इस ज़ॉम्बी वायरस के मिलने के बाद कई वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायरस में किसी भी व्यक्ति को संक्रमित करने की अच्छी खासी क्षमता है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण बर्फ भी तेजी से पिघल रही है और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो वायरस इतने सालों से बर्फ में दफन है वो अगर गर्मी, प्रकाश और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये संक्रामक हो जाएंगे। इस खतरनाक वायरस के संकेत मिलने के बाद अब पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को ये डर सता रहा है कि अब दुनिया का क्या होगा। पहले ही पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है और अब ये ज़ॉम्बी वायरस। जिस प्रकार ये खतरनाक वायरस रूस में मिला है, उससे सिर्फ रूस की ही चिंताएं नहीं बढ़ी हैं, बल्कि पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस प्रकार कोरोना चीन में जन्म लेने के बाद पूरे विश्व में फैला था, उसी प्रकार अगर ये वायरस भी बर्फ की परत से बाहर आ गया और अगर इससे एक भी इंसान ग्रसित हो गया तो पूरी दुनिया को बचा पाना असंभव हो सकता है।